हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक जिसमें 8.1 8.2 प्रश्नावली पूरा कंप्लीट करेंगे। आज एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 जो है पार्ट यहाँ लिखा हुआ है। साइन 60 डिग्री, कास 30, साइन 30, कास 60। ठीक है, तो इसका हमको जो है मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, कह रहा है कि इसका मान, सबका मान ज्ञात करने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कि निम्नलिखित का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो है इससे पहले एक वीडियो, 2-3 वीडियो जो है अपलोड क्लास 10th के नाम से अपलोड कर दिए हैं। अगर जो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाकर उस वीडियो को आप देख लें, ताकि जो है जितने भी यहाँ पे सब मान है टेबल द्वारा जो हम उसको समझाए हैं किस तरह से इसका भी आप निकाल सकते हैं, और कितना भी बड़ा हो मान उसका वो जो है उसका भी मान बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है साइन 60 का मान होता है बच्चों ये रूट में 3/2। कास 30 का मान होता है बच्चों, ये होता है जो है रूट में 3/2। ठीक है ना। यहाँ पे अगर जो आपको कंफ्यूजन है तो देखिए हम समझाए थे टेबल के जरिए। ठीक है ना, टेबल में बनाए थे इस तरह से। देखिए 0, 30, 45 और 60 और 90। तो इसका 0 होता है 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये साइन का हो गया। और कास का होता है, यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये होता है √3/2 और ये होता है 1/√2, 1/2 और 0। तो इस तरह से इसका मान होता है। साइन का है, ये कास का है। तो देखिए साइन 60 का है, साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान देखो √3/2। कास 30 है तो कास 30 का मान भी √3/2 होता है। प्लस साइन 30 है, साइन 30 का मान देखो कितना, 1/2। ठीक है ना। और कास 60 है तो कास 60 का भी मान कितना होता है बच्चों, 1/2 ही होता है, यानी कि सेम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। रूट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाएगा, केवल वही संख्या हो जाता है, और 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस इसका हो जाएगा 1 का 1 में हो जाएगा तो 1 ही होगा, 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 4 ही होगा। 3 धन 1 बराबर 4/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। इस तरह से इसका आंसर हो गया। ये कितने का, पहले का आंसर केवल हुआ है। ठीक है ना। देखो साइन का 60 का मान रखे, कास 30 का मान रखे, प्लस साइन 30 का, कास 60 का। ये मान रखने के बाद सबका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखिए दोनों हर के अंदर, दोनों हर के अंदर क्या है, 4 ही है, तो दोनों का जो है एलसीएम 4 ही होगा। और ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे 3 धन 1, 4/4 तो आ जाएगा 1। अब देखिए दूसरा सवाल, इसको और तरीके से भी लगाया जा सकता है, फिलहाल ऐसे भी आप लगा देंगे तो सही है। ठीक है ना। अगर इसको और छोटा करके लगाएंगे तब भी आ जाएगा। देखिए इसको 2 tan 45 का मान बच्चों आपको शायद याद होगा 1 होता है। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कास 30 का मान, तो कास 30 देखो यहाँ कास ये 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो हो जाएगा रूट में 3/2, ये हो गया √3/2, इतना हो गया। माइनस साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है, इतना होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ 2, इसका स्क्वायर होगा तो 2 ही हो जाएगा। प्लस में 3/में कितना हो जाएगा, 4, माइनस 3/4, तो ये आप कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका कितना बचेगा, केवल 2। तो बच्चों केवल ये 2 आंसर हो जाएगा, किसका, पहले का, दूसरे का आंसर। ठीक है ना। किस तरह से, देखिए tan 45 का मान रख दिए, इसका मान रख दिए, इसका मान रख दिए। रखने के बाद सबको सॉल्व करें तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल 2 बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा था, जो देखिए सारे हम इस तरह से बहुत अच्छे से हम समझाए हैं एक वीडियो में बना के। ठीक है ना। अगर जो आप उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को आप देख लें। अब देखिए इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना। देखिए कास 45, तो कास 45 का बच्चों मान होता है, अगर जो आप देखेंगे टेबल से, तो 1/√2 होता है। सेक 30 तो
सेक 30 तो कास 30 का उल्टा होता है, तो कास 30 का मान कितना होता है, इतना होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है ना। प्लस ये कोसेक है, कोसेक जो है किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो अगर इसका साइन का देखो 1/2 है तो इसका हो जाएगा केवल 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/√2 ही रहेगा अपान में, देखो ये हो जाएगा 2 + 2√3 अपान में √3। एलसीएम ले ले रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसके नीचे एक, इसका इससे और नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इस तरह से, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा √3 और बीच में हो जाएगा आपका 2, रूट में है ना, रूट में रख देंगे 2 + 2√3। इस तरह से इसको जो है कर देंगे और यह इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√2 हो जाएगा और प्लस यहाँ भी 2√2 या फिर रूट में 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी आंसर आपका सही है अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जो है तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा, ये तो तीसरा क्वेश्चन था, पहले का तीसरा। अब देखिए चौथा कैसे लगाएंगे आप। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। tan का कितना होता है, 1 होता है। कास कोसेक का कितना, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो रूट इतना होता है, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा अपान में। सेक का कितना होगा, तो सेक का देखो कास का कितना होता है, कास 30 का इतना होता है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कास का, ठीक है ना। अब देखो कास 60 है तो कास 60 का मान कितना होता है बच्चों, कास 60 का मान होता है, कास 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रखा गया 1/2। इसके बाद प्लस काट 45 का मान 1 होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सही से लिख लेते हैं। देखिए अगर जो इसका हम पूरा एलसीएम ले लें या फिर हम इसको सही से लिख लें, देखो 1 प्लस, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/2 माइनस में 2/√3। अब इसको भी लिख लेते हैं 1 + 1/2 प्लस 2/√3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम ऊपर वाले में लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा 2√3 ऊपर के लिए, देखो इस वाले में अंश में ले रहे हैं तो 2√3 आ जाएगा। देखो यहाँ इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं ना, 1 है तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस, देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा, तो √3 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। माइनस में देखो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपान में। अब देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई वही चीज होगा, ठीक है ना। यहाँ भी आपका एलसीएम यही रहेगा, 2√3 ही रहेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, √3 प्लस √3 प्लस 4, तो देखो ये वाला बच्चों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां लिख दे रहे हैं, तो बचेगा आपका 2√3 प्लस √3, मिटा दे रहे हैं, मिटा के लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, जगह कम है थोड़ा सा। तो देखिए बचा क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं √3, इसका इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये 2 है ये 3 है ना, ये 2 है ये 1 है, तो हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 और यहां से हो जाएगा आपका 3√3 प्लस 4। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा, किसके, ये वाले का आंसर, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको भिन्न का जोड़ घटाना आ रहा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसका जो है पांचवा सवाल क्या कह रहा है, देखिए पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल कह रहा है, मेरे पास किताब है, देखिए यहाँ पे पांचवा सवाल है, 5 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec
स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45, tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। अब मान ज्ञात करने के लिए हमसे कह रहा है, तो देखो कुछ नहीं करना है, कास का मान रख दीजिए। कास 60 का मान होता है बच्चों, ये देखिए, अगर जो कास 60 का मान याद नहीं है आपको, ठीक है ना, तो इस तरह से जो हम टेबल बनाए थे, इस तरह से आपको टेबल याद रखना होगा। देखिए यहाँ 0 था, 30, 45, 60 और 90, तो ये होता है 0, 1/2, 1/√2, यहाँ होता है करड़ी में 3/2, 1, ये हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस तरह से आपको ये वाला टेबल कम से कम याद रखना होगा। तो देखो का 60 का मान कितना आ रहा है, 60 का मान 1/2, तो इतना स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेक कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो सेक 30 का, कास 30 का कितना होता है, कास 30 का इतना होता है, इसका उल्टा देंगे तो सेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस 45, tan 45 का मान देखो, इसका भाग करेंगे तो tan निकल जाएगा, क्योंकि साइन बटे कास बराबर क्या होता है, साइन बटे कास बराबर tan होता है। इन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो हमारा tan निकल जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा tan का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो साइन 30 का मान देखो 1/2 होता है का स्क्वायर, धन कास 30 का कितना होता है, तो कास 30 का देखो यहाँ पे ये होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको जो है आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा 5 1/4 प्लस 4 इंटू 4 अपान में 3 माइनस 1 अपान। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से जो है, अब ये तो अंश का केवल हम सॉल्व किए, अब देखिए हर का सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3 अपान में 1/4। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, 5/4 हो जाएगा प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1 बटे में, इसको सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे और हो जाएगा 1 धन 3, है ना। तो देखो 1 धन 3 हो गया, इतना 4 हो गया। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे अगर जो आपको भिन्न का जोड़ घटाना नहीं आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर जो भिन्न का जोड़ घटाना आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो आएगा 12, तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 15 और यहाँ हो जाएगा आपका 16। देखो जब इससे जो है डिवाइड करते हैं, बता दे रहे हैं, इससे जब भाग देंगे तो 4 3 12 आएगा, 3 बचेगा ना, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 16 चौको 64। ठीक है ना, और ये -1 है तो ये हो जाएगा -12, और देखो यहाँ बचा क्या, 4/4 तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये देखो 64, 12 में से 64 गया तो 67 बटे कितना आ जाएगा, 67/12। ये आपका आंसर हो जाएगा 67/12। किसका आंसर आया, देखो इसमें से 15 में से घटा दो, 3 आया, 3 इसको 3 बच जाएगा ना, 12 जाएगा, 15 में से 12 जाएगा, 3 प्लस बचेगा, 3 ऐड करेंगे 67 हो जाएगा, 67/12 जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे तो देखो 4/4 हो जाएगा, तो 4/4 को लिख सकते हैं 1, तो 1 लिख दिए, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इस तरह से ये मेरा आंसर है। पहला क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करके आपको बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सही विकल्प जो है छांट के लिखना है। ठीक है ना, तो इसमें दिया है 2 tan 30 1/tan 30। इसमें आपको विकल्प बताना है बच्चों। तो देखिए विकल्प बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है,
अगर जो यहाँ पे देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ होता है 1/स्क्वायर सर, है ना, हाँ यहाँ स्क्वायर होता है 1/√3 का स्क्वायर। आप देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 बाई, हो जाएगा 1 + 1/3। इसको और एक लाइन सॉल्व कर लीजिए, 2/3 ये हो जाएगा 3-1/3, इसका इससे बीच वाले का बीच से, ठीक है ना। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 1 4 4√3, देखो ये बीच वाले में हो गया और ऊपर चला जाएगा कितना, 3 × 6। तो देखो इसको काट देंगे, कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा, देखो इसको आ जाएगा 3/2√3, है ना। अब देखो इस √3 को लिख सकते हैं √3 × √3 अपान में 2√3, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √3 अपान में 2। तो आपका जो है कह सकते हैं, अच्छा ये साइन के पदों में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप साइन के पदों में भी बता सकते हैं बहुत आसानी से। साइन 60 का मान देखो, इसमें जो है विकल्प दिया है ए, तो देखो साइन इसमें दिया है साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, लेकिन अगर वो साइन के पद में पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, आप साइन के पद में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए साइन के पद में कैसे बताएंगे आप, कुछ नहीं करना आपको, तो बच्चों जो है देखिए बच्चों, अगर जो इससे हम लगाए तो ये बताएं आपको इस तरह से आया, लेकिन अगर वो साइन से हमसे पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन से भी आप लगा सकते हैं। देखिए 2 sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री, आप देखो कितना हो गया। अब इसको साइन के पदों में इसको भी तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा sin स्क्वायर 30 डिग्री बटे में cos स्क्वायर 30 डिग्री। आप देखो इन दोनों को जो है एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे देखो एलसीएम लेंगे तो ये 2 sin, ऊपर वाले को लिख लीजिए, बटे cos 30 डिग्री अपान में, अब देखिए जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री धन sin स्क्वायर 30 डिग्री अपान में cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर का सबसे नीचे से बीच वाले का बीच में, तो देखो हो जाएगा 2 sin 30 और cos स्क्वायर 30 डिग्री अपान में, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। केवल नीचे बीच वाले के जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos 30 में, तो केवल cos 30 हो जाएगा। तो देखो ये cos 30 ये cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, इतना बचा। अब देखो इसको लिखते हैं हम लोग 2 sin a इंटू, देखो ये फार्मूला 2 sin a इंटू cos a, इसके बराबर बच्चों होता है sin 2a। तो अगर जो a 30 है तो 30 दूना 60 हो जाएगा, तो sin 60 डिग्री। तो इस तरह से जो है आप वहां भी ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही आसान है। आपको tan को क्या करना है, साइन के पद में तोड़ लेना है, एलसीएम लेना है और जो है नीचे ऊपर गुणा कर देना है, गुणा करने के बाद जो है आप लाएंगे तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला था। आप देखिए बच्चों जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है कुछ है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 - tan 45 और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या है। केवल tan दिया है, एक दिया है, sin 45 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जो है थोड़ा सा तोड़ लें, ठीक है ना। तो देखो 1 - tan स्क्वायर 45 माइनस 1 + tan स्क्वायर 45, इस तरह से जो है दिया हुआ है। अब आपसे विकल्प, जो विकल्प दिया है विकल्प के ही माध्यम से चल रहे हैं हम। देखिए विकल्प दिया है tan 90 1 sin 45, तो इसको क्या करना है बच्चों, तोड़ दीजिए साइन कास में, ठीक है ना, इसको तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 45 बटे cos स्क्वायर 45, इसको भी तोड़ दीजिए sin स्क्वायर 45 डिग्री अपान में cos स्क्वायर 45, ठीक है ना। अब एलसीएम ले लीजिए बच्चों, इसका एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर 45 माइनस
साइन स्क्वायर 45 अपान में कास स्क्वायर 45 अपान में यहां से हो जाएगा कास स्क्वायर 45 इंटू में प्लस में साइन स्क्वायर 45 और नीचे हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 45। तो देखो ये कास स्क्वायर कैंसिल का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सूत्र आपको पढ़ाया गया है। तो देखो ये बचेगा क्या, कास स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो एक फार्मूला होता है बच्चों, शायद आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, हम बता दे रहे हैं। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, ठीक है ना, कास 2a होता है। कितना होता है, कास 2a। तो ये हो जाएगा आपका कितना, कास 2a। 2a का मतलब 45 गुना 90। तो कास 90 का मान कितना होता है, कास 90 का मान 0 होता है। ठीक है ना, कास 90 का मान 0 होता है। तो इसमें से विकल्प दिया हुआ है, तो आप विकल्प जो है लगा सकते हैं 0। चौथा विकल्प सही है। ठीक है ना। अब देखिए दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो सत्य होता है जबकि a बराबर, ठीक है ना, दिया है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया बच्चों। जो है अगर जो आपको कहीं दिक्कत हो, मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप देख सकते हैं एलसीएम लिया गया है। ठीक है ना, एलसीएम के बाद सॉल्व कर दिया गया है। और ये आपको फार्मूला जो हम यहाँ पे बताए थे वो फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर जो फार्मूला आपको आ रहा है तो बहुत आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a। ये कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब a के बराबर है, मतलब विकल्प दिया हुआ है। तो देखो 2 साइन a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कास a बराबर 2 साइन a। तो देखो 2 साइन a कैंसिल हो गया, बचा क्या, कास a बराबर 1। तो कास कितने डिग्री का मान होता है, 0 डिग्री का मान होता है। तो कैंसिल हो गया। a बराबर कितना आ गया बच्चों, 0 डिग्री। इसमें से विकल्प कौन सा सही होगा, तो आपका इसमें से विकल्प सही होगा a। ठीक है ना, a के बराबर होगा। अब देखिए जो है चौथा दिया हुआ है आपका 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan इतने डिग्री। तो इसका क्या होगा, ठीक है ना, किसके बराबर है, कास दिया है, साइन दिया है, tan दिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, tan के पदों में जो है साइन और कास के पदों में तोड़ दीजिए। दिया है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 साइन 30 डिग्री अपान में कास 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपान में कास स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे इसको जो है सॉल्व करेंगे, 2 साइन 30 डिग्री अपान में कास 30 डिग्री। ये हो जाएगा कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और वहां ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर देखो बच्चों हो जाएगा नीचे कास स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन 30 कास स्क्वायर 30 डिग्री अपान में, देखो इतना हो गया। अब बीच वाले का बीच में कर देंगे, तो हो जाएगा कास 30 डिग्री और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो ये कास से ये वाला कास कैंसिल हो गया। अब बचा क्या वो लिख लेते हैं, बचा आपका 2 साइन 30 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री अपान, देखो यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो बच्चों फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कास ए, और कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बराबर हम आपको बता चुके हैं, इसके बराबर होता है यही फार्मूला। दोनों फार्मूला को जो आप नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए इसको। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कास ए, और कास 2a बराबर होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है, तो इसको लिख देंगे साइन 2a अपान में 2a का मतलब है 30,
तो साइन 30 का मतलब हो जाएगा 30 दूना 60 और cos 60, ठीक है ना, cos 60। तो इसको जब लिखेंगे तो tan 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए tan 60 दिया होगा, देखिए दिया है, सी नंबर आपका सही है, ठीक है ना, विकल्प सी आपका सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ये इसमें देखिए अगर जो आपको एलसीएम लेना तोड़ना आ रहा होगा और कुछ फार्मूले आपको याद हैं तो इसको बहुत आसानी के साथ आप लगा पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए tan a प्लस बी बराबर दिया है 1/√3, केवल √3 दिया हुआ है, केवल √3। और फिर दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हमसे पूछ रहा है ए और बी का मान ज्ञात करो, जबकि कुछ कंडीशन दिया है कि 0 से ए बी बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत आसान सा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो आप ध्यान से देखें तो समझ जाएंगे। देखिए अगर जो हम कहें इस लाइन से थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हल करना, तो देखो tan a प्लस बी, अब देखो tan कितने डिग्री का ये मान होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है। थोड़ा सा बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, ये हो जाएगा tan से tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर कितना आ गया, tan 60, इसको समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे इसको करेंगे तो tan कितने डिग्री का मान होता है, तो tan a माइनस बी बराबर ये tan 30 डिग्री का होता है। तो देखो tan से tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी बराबर tan 30, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, तो देखो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a और 60 30 90, तो a बराबर हो जाएगा आपका 45, है ना, बहुत आसानी से भाग कर देंगे, आ जाएगा। अब देखिए 45 हो गया, अब किसी समीकरण में a का मान रख दो, मान लो समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखेंगे तो देखो हो जाएगा 45 माइनस b बराबर 30, b को इधर लाएंगे 30 को इधर ले जाएंगे, तो b बराबर हो जाएगा 45 माइनस 30 बराबर 15, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है a और b का मान निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका था तीसरा। अब चौथे में देखिए सत्य असत्य कह रहा है, तो साइन a प्लस बी बराबर कह रहा है, देखो कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। साइन a इंटू कास b, कास इंटू साइन b का फार्मूला होता है, ये गलत दिया हुआ है, यानी कि असत्य है। फिर दूसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, सही है। देखिए अगर जो साइन 0 है 30 आता है तो 1/2 हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे वृद्धि होता है वैसे वैसे मान में वृद्धि होता है, सही है। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होता है, ये गलत है। यानी जब हम कास 0 होता है तब 1 होता है, 30 होता है, यानी 90 का देखिए कास 90 का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। तो इससे ये कह सकते हैं ये कथन गलत है। फिर कह रहा है साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये तो कभी नहीं संभव है कि साइन थीटा बराबर कास थीटा, थीटा के सभी मानों के लिए कहाँ संभव है, अलग अलग चीजें होती हैं इसमें। फिर रहा है tan a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, ये भी गलत ही है, ठीक है ना, परिभाषित है। ये चीज आपका चैप्टर नंबर कह सकते हैं प्रश्नावली नंबर जो है 8.2 पूरा जो है क्लियर हो गया है। अगर जो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर जो आप नए हैं तो चैनल को